Resume the recording. Okay, so auto scaling we were studying in the last class. बना के देख लिया था कैसे बनता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। और देवर इवन ऑटोमेटिकली क्या हो रहे थे, इसी टू इंस्टेंस क्रिएट हो जा रहे थे, राइट। एंड इवन डिलीट हो जा रहे थे, क्रिएट भी हो जा रहे थे और राइट, एज पर द लोड। और जैसे आप उसको मिनिमम मैक्सिमम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग में। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे किया था। पहले तो हमने क्या क्रिएट किया था, एक लॉन्च टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट से अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, है ना। यहाँ से लॉन्च टेम्पलेट पे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करके हमने क्रिएट की थी। लेट्स क्रिएट अ न्यू, आज हम फिर से क्रिएट करते हैं नई टेम्पलेट। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर टेम्पलेट दे दिया। ठीक है, वर्जन वगैरह स्पेसिफाई करना है, करो और नहीं, या फिर लिख देते हैं यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर सर्वर, ऐसी कुछ भी। देन नीचे इमेज चूज करना है। हम इमेज इधर से ubuntu सेलेक्ट कर लेते हैं क्विक स्टार्ट में। ऑटो स्केलिंग ये आगे। ठीक है, T2 माइक्रो। एंड देन यहाँ से हम जैसे वेबसाइट ये की पेयर ले लिया। एंड देन उसके बाद नीचे सिक्योरिटी ग्रुप हम नया क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग दे सकते हैं, राइट। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू वन, नया क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ग्रुप। क्या क्या अलाउ कर रहे हैं इसमें, SSH एंड HTTP। और एडिट कर देता हूँ मैं रूल्स SSH और HTTP के लिए। SSH anywhere एंड देन HTTP भी anywhere। डन, इधर सारी चीजें ऐसी रहने देते हैं। एडवांस डिटेल में एक हम वही फिर से एक यूजर, हाँ, यूजर डेटा बैश फाइल दे देते। लेट्स गिव इट bin bash apt update and then apt install nginx y। इसमें क्या एको कर देते हैं, हाँ HTTP सर्वर आएगा इधर से। nginx is an HTTP server। देखो दिस इज लेट्स से IP नाम दे देते हैं सीधा, होस्ट में, राइट। एंड देन इसको कर देते हैं कॉपी। एक मिनट, HTML and then dot index.html। okay, then make var service nginx start if it is not started। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी, राइट। इससे ऊपर अभी कुछ और है, देयर इज नथिंग एज सच, बाकी सेम चीजें ही रखनी है हमें। ठीक है, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक किया, टेम्पलेट क्रिएट हो गई। ये लॉन्च टेम्पलेट क्रिएटेड। अब इसको हम यूज करेंगे किधर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। हम ऑटोमेटिकली सर्वर्स डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, क्रिएटिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसका नाम दे देते हैं इस बार, लेट्स से सॉफ्टवेयर ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेम्पलेट जो अभी बनाई हमने वो चूज कर लिया। वर्जन डिफॉल्ट है इसका। ठीक है, ये सारी समरी सी। नेक्स्ट, T2 माइक्रो रहने वाला है। इधर से आप नेटवर्क चूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वाला जो है वही रहने देते हैं। सबनेट्स लेट से A B और C चूज कर लेते हैं, बाकी रहने देते हैं। मैं अभी के साथ नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ। ये सबसे ज्यादा बड़ा सर्वर यही है, इसमें आपको देखो 6 अवेलेबिलिटी जोन्स मिल रहे हैं, बाकी में 2 3। नेक्स्ट करते हैं। नाउ ये लोड बैलेंसर अभी हम इसके बाद देखेंगे, जस्ट
फ्यू स्टेप्स अहेड। इसको अभी नो लोड बैलेंसर रखते हैं। ठीक है। अटैचिंग ये रहने देते हैं, हेल्थ चेक इसको कम कर देते हैं, लेट से 50 सेकेंड्स कर देते हैं। एनेबलिंग क्लाउड वॉच ये भी रहने देते हैं, सब कुछ नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अब डिजायर्ड कैपेसिटी दो दो डाल देते हैं। मिनिमम कितना रहना चाहिए, दो रहना चाहिए, और मैक्सिमम 10 कर देते हैं। ठीक है। फिर है ये चीज, ट्रैक टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी और नो स्केलिंग पॉलिसी, यही हम सीखने वाले हैं कल भी, क्योंकि हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो बना ही लिया था। बट उसमें हम देखो ये खुद कर रहे थे कि दो, मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम 10 चाहिए। आई वांट कि ये चीज भी खुद ही हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। अभी आप मैनुअली कर रहे हो, आई वांट ये चीज खुद हो जाए। तो उसके लिए क्या है, ये ट्रैकिंग ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन है। अभी हम इधर से नहीं करते, मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा, तो उसमें और ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें सिर्फ एक टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी है ना, इसके अलावा और भी ज्यादा ऑप्शंस है, तो हम एडिट करके बाद में एडिट कर लेंगे। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब रिव्यू करने के लिए ऑप्शनल या एसएनएस, इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक है। एंड देन ये आपका सारी समरी आ गई, एंड देन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप इधर क्रिएट हो रहा है, तो मतलब आप इंस्टेंस में जाओगे तो अपने आप दो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे, मिनिमम दो दिया है आपने। और उसमें क्या डिटेल होगी, जो भी आपका ये वाले इंस्टेंस कब क्रिएट हुआ है, लेट मी सी। 10:20 पर ये देखो, ये दो इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। ये वाला पुराना इंस्टेंस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, इसको मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। ये हमारा पुराना इंस्टेंस। ये दो इंस्टेंस अभी क्रिएट हुए हैं, ऊपर रनिंग स्टेट में दिख रहा है आपको। इसको अगर एक्सेस करके देखेंगे, मे बी अभी एक्सेस हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगता है उसको बैश स्क्रिप्ट चलाने में, उसमें है ना। एक्सेस करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। इट इज लोडिंग। मे बी इट विल अभी इंस्टॉल हो रहा होगा उसके अंदर, एंड थोड़ी देर में अप एंड रनिंग हो जाएगा। ठीक है। इसको चेक करते हैं। इनिशिएटिंग, लेट्स ट्राई अगेन। तो कॉपी करता हूँ और इधर run। ये देखो, ये अप एंड रनिंग हो गया अपना देसेस, और आपका ये सर्वर रनिंग। सिमिलरली दूसरा वाला भी अप एंड रनिंग हो। और इसका आप अवेलेबिलिटी जोन देखो, तो हम तीन दिए हैं, ए बी और सी, और ए और सी में क्रिएट हुआ है। ये वाला तो है ही नहीं ना, ये तो टर्मिनेटेड मैंने अलग से बना रखा है। ठीक है। दूसरा वाला कनेक्ट करके देखते हैं, ये वाला भी अप एंड रनिंग है यानी। ठीक है, तो ये भी क्या है, अप एंड रनिंग, दोनों हमारे सर्वर रनिंग है। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब हम इसको ऑटोमेट करना है। हमें एक चाहिए कि ये दो सर्वर की जगह में भी हमारा लोड और बढ़ने वाला है, तो हमें पांच चाहिए, छह चाहिए। पर अभी हमें करना है तो खुद करना पड़ेगा ना, मिनिमम से मैक्सिमम ऑटो स्केलिंग में जाओगे, इसको सॉफ्टवेयर में जाकर डिटेल से इसकी क्या करोगे, एडिट करोगे। फिर आप यहाँ से क्या क्या करेंगे। एक मिनट, लोडिंग वाला इधर से आप बढ़ाओगे खुद से। बट मेरे को ये नहीं चाहिए कि खुद से करूं मैं बार बार जाकर, ये अपने आप डिसाइड कर ले। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऑटो स्केलिंग में जाओगे, या डिटेल एक्टिविटी ऑटो स्केलिंग है, इसके अंदर यू हैव थ्री ऑप्शंस, डायनेमिक स्केलिंग पॉलिसी, प्रिडिक्टिव स्केलिंग, और शेड्यूल्ड एक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि अभी 10:23 हो रहे हैं ना, 11 बजे मेरे को नए सर्वर्स चाहिए और बढ़ाना है, लोड बढ़ाना है, क्योंकि 11 बजे मेरा कुछ सेल शुरू हो रहा है या कुछ भी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन शेड्यूल्ड एक्शन। इसके अंदर आप इस एक्शन का नाम दोगे, मे बी 11 AM सेल नाम है मेरा इस एक्शन का। देखो, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो डिजायर्ड कैपेसिटी की, इस 11 बजे के टाइम पे मेरे को मिनिमम तो पांच सर्वर चाहिए ही, पांच होने चाहिए डिजायर्ड कैपेसिटी, और मिनिमम लाइक मुझे दो तो मिनिमम रहने चाहिए। वो क्रिएट पांच करेगा, बट अगर गलती से दो तीन बंद हो गए तो मिनिमम तो दो रखेगा। ठीक है। और मैक्सिमम में भी लेट से 10, है ना, मैं इसको भी दो ही कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर रीअक्रेंस, ये अभी आपको करवाना है। ठीक है। या फिर एवरी 1 आवर करवाना है, जैसे आज 11 बजे आप शुरू करोगे तो उसका टाइम तो आप इधर दे दोगे, स्पेसिफिक स्टार्ट टाइम, यहाँ पर आप डेट दोगे और यहाँ टाइम दोगे।
उसके बाद आपको इसको, और ये टाइम जोन सेलेक्ट कर लोगे इंडिया वाला, अगर इंडिया का करना है, मे बी यूएस में करना है तो यूएस वाला। नाउ रियकरेंस ये क्या है, मतलब है वंस, मतलब आज एक बार होगा 11 बजे और उसके बाद फिर से नहीं होगा। और अगर एवरी वीक करोगे तो हर दिन 11 हर हफ्ते इसी दिन को, फ्राइडे को, इट विल हैपन एट 11 AM, राइट। एवरी डे करोगे तो हर दिन 11 बजे ये सेटिंग अपडेट हो जाएगी कि खुद ये मिनिमम स्टोरेज ये 2 हो जाएगी, या फिर इसको अगर 5 करना है तो 5 हो जाएगी, है ना। यू डोंट हैव टू मैनुअली जाकर उधर चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज है, और एवरी 5 मिनट्स भी कर सकते हो, 30 मिनट्स। और ये क्रॉन जॉब तो मैं आप क्रॉन जॉब दे देते हैं, बट इधर हम वन स्टेप है। फिर आप इधर सारी डिटेल्स दोगे और ये क्रिएट हो जाएगा। लेट्स नॉट डू इट, वरना फिर आप वेट करना पड़ेगा 11 बजे तक, क्या कौन वेट करेगा ना। इसको रहने देते हैं, ऐसे आप कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको। सिमिलरली क्या है, ये प्रेडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं वो, आपकी पुरानी जो EC2 इंस्टेंसेस रनिंग है उसका क्या लेगा, डिटेल्स ले लेगा। लाइक जो आपका क्या कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स है, कि कितना लोड आता है आपके सिस्टम पर, उसकी CPU यूसेज कितनी होती है बाय डिफॉल्ट। जैसे मे बी 40% यूजेज आपकी नॉर्मली होती है, तो आपको उसके बेसिस पर कि कितने मेरे को और सर्वर्स चाहिए हो सकते हैं, वो खुद ही डिसाइड करेगा। दिस इज लाइक थोड़ा एडवांस्ड है। इसके सेटिंग्स में जाकर देखते हैं क्या क्या है। क्रिएट प्रेडिक्टिव वाले में इसको भी आप पॉलिसी का नेम दोगे, मे बी 11 बजे की कोई सेल ही है, सेल पॉलिसी, ठीक है, ये दे दिया। फिर क्या है, स्केल बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या है, जो पुरानी समरी हमारी रही है उसके बेसिस पे, पुराने जो EC2 इंस्टेंस है उस पे। इफ स्विच्ड ऑफ, प्रिडिक्टिव स्केलिंग विल ओनली फोरकास्ट कैपेसिटी एंड नॉट टेक एनी स्केलिंग एक्शन। ओनली वन प्रिडिक्टिव स्केलिंग पॉलिसी कैन हैव स्केलिंग टर्न्ड ऑन एट अ गिवन टाइम। ये एक ही पॉलिसी ऑन कर सकते हो उस पे आप, स्केलिंग वाला, ये फोरकास्ट। अब आपको फोरकास्ट मिल गया, आप डेटा मिल गया आपको EC2 का। अब उस डेटा में से क्या चीज देखना चाहते हो आप, CPU यूटिलाइजेशन देखना चाहते हो, मे बी जैसे कि आपकी मशीन थी, मशीन है ये आपकी, और जैसे ही इसका 50% हो जाता है तो आप क्या करना चाहते हो, नए इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, राइट। CPU यूटिलाइजेशन जैसे ही 50% हो जाए तो आप कहोगे भाई चलो हम नए इंस्टेंस और अपडेट कर दो, बढ़ाने हैं हमें, मतलब 2 मिनिमम से अब क्या करना है, मे बी 5 करना है। तो वो अपने आप उधर कर देगा। मे बी कोई और ऑप्शन देखना है आपको, जैसे और हमारे पास क्या क्या है, नेटवर्क, कि नेटवर्क इन कितना ज्यादा ट्रैफिक अंदर आ रहा है आपके में, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। सिमिलरली देयर आर अदर ऑप्शंस, नेटवर्क आउट एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट काउंट, कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर, उसके अकॉर्डिंग बढ़ा या कम घटा सकते हो नंबर, ठीक है। इसको चलो ये देखते हैं। एंड देन ये क्या है, प्री लॉन्च इंस्टेंस, ये वाला ऑप्शनल है, मतलब पहले आपको हेल्थ चेक वगैरह से पहले जो टाइम लगता है वो चीज़ का है। इसको अगर रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक तो इसमें आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है कि कितना देना है, कि आपको 2 सर्वर चाहिए, 3 सर्वर चाहिए। क्या करेगा ये, अपने आप डिसाइड कर लेगा आपकी CPU यूटिलाइजेशन को देख के, ठीक है। दिस इज प्रिटी मोर स्मार्ट किया होगा। अगर 50 से आपकी CPU यूटिलाइजेशन अब 80% हो रही है एक सर्वर पर, और तो आपको कितने और सर्वर ऐड कर देने चाहिए कि मिनिमम इधर नहीं रहे, हर उसमें 50 ही रहे, ठीक है। तो वो अपने आप डिसाइड कर लेता है। ये हो गया हमारा प्रेडिक्टिव वाला। इसको भी हम अभी तो क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास किसी इंस्टेंस की कोई डेटा ही नहीं होगा, हम तो सारे डिलीट कर देते हैं ना इंस्टेंस, और ना ही उसमें कुछ ऐसा रनिंग वो आ रहा है ट्रैफिक कि कुछ हो पाए। तो इधर क्रिएट करोगे एंड इट विल बी क्रिएटेड। नाउ लेट्स सी ये डायनेमिक वाला। डायनेमिक में क्या है, इसमें यू गेट 3 4 ऑप्शंस। इस पे देखते हैं। देखो इसमें पॉलिसी टाइप में क्या दिया हुआ है, 3 ऑप्शंस हैं। क्या है, स्टेप स्केलिंग, सिंपल स्केलिंग और टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग, ठीक है। पहले देखते हैं सिंपल स्केलिंग। सिंपल स्केलिंग में क्या है, नॉर्मल सिंपल स्केलिंग का नाम दोगे आप, जैसे सेल ही है मेरी, सेल 11 AM, ये नाम है मेरा। और इधर से क्या चूज करेगा वो, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच क्या होता है हम देखेंगे। क्लाउड वॉच में ना, मतलब वो आपका डेटा रखता है EC2 पे कितना लोड आ रहा है, राइट। जैसे टास्क मैनेजर होता है ना आपका विंडोज में,
है ना, जिसमें वो डिस्क स्पेस और सब कुछ चेक करके रखता है। टास्क मैनेजर जैसा वैसे ही एक क्लाउड वॉच होता है। इसमें आप खुद क्रिएट करते हो क्लाउड वॉच, और उसमें डिसाइड करते हो कि क्या क्या आपको डिटेल्स मॉनिटर करनी है, मे बी सीपीयू यूटिलाइजेशन मॉनिटर करनी है, तो ये मॉनिटर करता रहेगा। फिर आप वो वाली क्लाउड वॉच अलार्म इधर दे दोगे। अलार्म मतलब जब जैसी 50% हुई हमारी यूटिलाइजेशन सीपीयू की, तो एक अलार्म, एक नोटिफिकेशन जनरेट कर देता है ये सीपीयू अलार्म, क्लाउड वॉच अलार्म। राइट। तो वो चीज के लिए जब आप ये दे दोगे इधर, तो जैसी 50% होगा तो इसको पता चल जाएगा कि अब बढ़ाना है हमें और इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, तो वो एक और ऐड कर देगा। ठीक है। तो ये चीज है, इसमें अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी क्लाउड वॉच हमने पढ़ा नहीं है, तो ये वाला हम करते नहीं। और क्या टेक एक्शन क्या लेना है, ऐड करना है कितने इंस्टेंस, ये भी ऐड लिख सकते हो, मे बी 1। ठीक है। और आप कैपेसिटी की यूनिट में, आप जरूरी थोड़ी हर बार बढ़ाना ही है, मे बी जैसे अभी यूटिलाइजेशन 80% थी आपकी, तो लोड बढ़ रहा था सीपीयू पे, तो आपने एक और ऐड कर दिया। ठीक है। बट अब यूटिलाइजेशन हो गई 20%, है ना, आपका यूज ही नहीं हो रहा है इतना ज्यादा रिसोर्स, तो आप कम भी तो करना चाहते हो, लाइक मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूं जब यूज ही नहीं हो रहा। तो मैं माइनस रिमूव भी कर सकता हूँ। कैसे होगा, ये इधर टेक एक्शन में रिमूव कर दो। रिमूव करोगे तो इधर से रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है। एक रिमूव होगा, दो रिमूव, जितने भी। सिमिलरली जैसे ऐड करा, और आप ये कैपेसिटी यूनिट में तो कर ही सकते हो, परसेंटेज में भी कर सकते हो। लाइक आपके में टोटल अभी 10 EC2 इंस्टेंस चलते हैं, आप चाहते हो कि जब 10% बढ़ जाए मेरा लोड जो है, जैसे ही मेरी सीपीयू का यूसेज 60% हो जाता है, तो मैं परसेंटेज वाइज भी ये चीज कर सकता हूँ, मे बी 20% और लोड बढ़ा दूँ, तो आई कैन गिव दैट परसेंटेज हेयर। ठीक है। परसेंटेज लेट से 10%। और ये ऐड द कैपेसिटी यूनिट टू इंक्रीमेंट एटलीस्ट कितने यूनिट इंक्रीमेंट होते हैं, तो वो चीज ऐड। ठीक है। एंड देन सेकेंड्स बिफोर अलाउइंग अनदर स्केलिंग एक्टिविटी, ये एक बार क्रिएट हो गया तो दूसरा वाला इंस्टेंस कितनी देर में क्रिएट होगा, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। अब सिमिलरली अब दूसरा वाला देखते हैं जो है स्टेप स्केलिंग। स्टेप स्केलिंग में क्या है, आप इधर दोगे आपका पॉलिसी का नेम, इधर वही क्लाउड वॉच अलार्म ही यूज करोगे। जैसे वो डिटेक्ट कर लेगा कि कितना सीपीयू यूजेज है, या फिर नेटवर्क यूजेज है, या मेमोरी यूजेज, सब कुछ। ठीक है। देन टेक एक्शन वही है, ऐड करोगे, रिमूव करोगे, या कुछ भी। इधर भी आप वही परसेंटेज ऑफ ग्रुप और नॉर्मल। ठीक है। इसमें इंस्टेंट, देखो वो वाले में क्या था, एक एक करके उसमें गैप मिल रहा था। इस वाले में देखो, ये वाला जो था सिंपल स्केलिंग में, इसमें ये चीज सेम थी, क्लाउड वॉच अलार्म सेम था, बट ये नीचे आपको जो है दूसरे के लिए वेट करने का वो दे रहा है ऑप्शन। राइट। सिंपल स्केलिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है और उसके बाद दूसरा क्रिएट करेगा। राइट। स्टेप स्केलिंग देखेंगे, इसके में इंस्टेंस वार्म अप टाइम में, मतलब क्रिएट करता रहेगा ये, इसमें वो नहीं है कोई, हाँ वेट करने का ऑप्शन नहीं है, बस वार्म अप टाइम है। इसको आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो कि क्या चीज के लिए। यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेकंड दैट इट टेक्स फॉर न्यूली लॉन्च इंस्टेंस टू वार्म अप, मतलब कितनी देर में वो रनिंग होगा। ठीक है। बस इसके लिए। फिर ये वाला देखते हैं टारगेट ट्रैकिंग। देखो इन सब में तो हमें क्लाउड वॉच क्रिएट करना पड़ेगा अपने EC2 इंस्टेंस पे, और फिर वो हम ऐड करेंगे या यूज करेंगे। बट जो ये ट्रैकिंग वाला है, टारगेट ट्रैकिंग, ये हमारे लिए खुद यूज तो ये भी क्लाउड वॉच ही करता है, बट ये अपने आप क्रिएट कर लेगा वो चीज, हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उसको नाम दोगे पॉलिसी, लेट्स से इसको सॉफ्टवेयर, देखा ऐसा नाम दे दिया, और उसके बाद ये मैट्रिक्स टाइप है, इसमें पहले से दिया हुआ है सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क, या फिर लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट। हम चलो सीपीयू यूटिलाइजेशन रख लेते हैं, और कितना रखते हैं टारगेट वैल्यू, जब हमारा लाइक 50% हो जाए सीपीयू यूटिलाइजेशन या उससे ज्यादा, तो नया क्रिएट होगा इंस्टेंस। ठीक है। वार्म अप सेकेंड्स इसको कम कर देते हैं, लेट्स से 50 कर देता हूँ, 50 सेकेंड्स। ठीक है। क्रिएट करते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी पॉलिसी, ये टारगेट इंस्टेंस ये क्रिएट हो गई है पॉलिसी। अब अगर हम जैसे अपने इंस्टेंस में, अभी तो नॉर्मली चल ही रहे हैं, इसमें तो जीरो यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का, मैं कनेक्ट करके देखता हूँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल।
ब्राउजर पे। और ये मैं बंद कर देता हूँ, ये तो कनेक्ट तो हो ही रहा है वहां से। ठीक है, ये हमारा, ये ये है। इसमें टॉप कमांड चलाऊंगा ना, तो ये देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी कितना है, 0 है, क्योंकि कुछ रन ही नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ लेट्स क्लियर कर देता हूँ, और मैं इसमें एक स्ट्रेस वाला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर। इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा वो। ठीक है, बस एक ही सॉफ्टवेयर है। तो पहले मैं टीमअप यूज करता हूँ, एंड लेट मी ऐड अनदर। ये वन पे है। मैं इसका टीमक्स के, मेरे पास ये कमांड्स है कुछ कि हाउ टू यूज इट। टीमक्स क्या है, मतलब एक ही टर्मिनल में 2-3 बार चलाना हो आपको। इसमें देखो एक ही दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन ही नहीं है और करने का। तो टीमक्स से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट। ये थोड़े कमांड्स हैं, स्प्लिट कंट्रोल पैनल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनटू टू। यूज करके देखते हैं। ठीक है, ये दो में स्प्लिट हो गया हमारा। ठीक है, और स्विच करने के लिए क्या कमांड है, इफ यू वांट टू स्विच, तो कंट्रोल बी और आप पैनल का नाम दे दोगे। ये हमारा 0 या 1, जैसे कंट्रोल बी करके 0 पे जाऊंगा तो मैं ऊपर वाले में हूँ, और कंट्रोल बी करके 1 में जाना है तो मैं दूसरे वाले में आ गया। ठीक है, तो मैं इधर कौन सा कमांड चला देता हूँ, टॉप कमांड। अभी हमारी 0 है। ठीक है, अब पहले वाले में जाता हूँ, कंट्रोल बी 0। इधर मैं क्या चलाता हूँ, स्ट्रेस, और जो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन है इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, ये चल रहा है अभी। अगर मैं अभी दूसरे वाले में जाऊं, कंट्रोल, 1 मिनट, इधर जाना है, कंट्रोल बी करके, लेट्स से 0 वाले में, 1 वाले में, जा जा जा, वेट वेट, आई एम अनेबल टू स्विच इट, लेट मी ट्राई अनदर। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये हमारी अभी 0 दिखा रहा है। इसको मैं एक और मैं स्प्लिट कर लूँ अगर, स्ट्रेस, ओ ये नीचे वाले में कमांड हो रहा है क्या ना, स्ट्रेस, एंड देन 5। इससे बस हमारा लोड बढ़ रहा है, बट आई एम अनेबल टू शो यू इन दिस। 1 मिनट, अभी भी 0 है। ये एक बार में एक ही कमांड क्यों रन हो रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई। या फिर मैं आपको इसके इंस्टेंस के जाकर इसकी इधर यूटिलाइजेशन में दिखा देता हूँ, मॉनिटरिंग में जाकर। देखो अभी यूटिलाइजेशन लेट से इतनी है, परसेंटेज दिखा रहा है ये 4 पॉइंट इतना परसेंट यूजेस है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये आपका कमांड चल ही रहा है। इस पे आई थिंक 5 सीपीयूज हैं। जस्ट लेट मी रिफ्रेश, टाइम लगेगा इधर तो दिखाने में भी। इंस्टेंसेस पे जाकर देखूं अगर मैं, इधर अभी यूसेज नहीं बढ़ी है। लेट मी जस्ट,
देखो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन अब कितनी हो गई, 80%, 90%, ये हो रही है, बढ़ रही है। तो अब क्या होगा हमारे में, मैंने क्या बोला था, 50% से ज्यादा हो जाएगा तो एक ऐड कर देगा। इसको रिफ्रेश, थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ पर एक नया इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। लेट्स सी क्रिएट होता है या नहीं। ये आपकी यूसेज अभी ना परसेंट, 100% भी हो गई है, देखो हो रही है 100% सीपीयू से। नाउ लेट्स वेट एंड वेट फॉर इट टू जनरेट। ऑटो स्केलिंग ग्रुप खुद क्रिएट करेगा एक और इंस्टेंस। लेट्स रीलोड इट। थोड़ा टाइम लेगा, पता नहीं कितना, हमने कितना उसको दिया है टाइम। एक बार मैं जाकर चेक कर लेता हूँ ऑटो स्केलिंग में। enabled and then 50 seconds to warm up before including a matrix। ये क्या है, 50 seconds to warm up before including a matrix, मतलब ये जितने भी आपके इंस्टेंस चल रहे हैं उसका एवरेज लेगा। ठीक है, एवरेज ले रहा है। वो हमने 50 दिया है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुको। एक्शन एडिट, इसको मैं वैल्यू इधर से लेट से 40%, क्योंकि 50 तो दो इंस्टेंस चल रहे हैं, 50 50 हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। वी इंस्टेंस, ये हमारा स्टिल यूसेज कितना, 100% ही हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 50 सेकंड बाद जो नया इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, उसका भी सीपीयू यूसेज वो काउंट करेगा। ये जो इंस्टेंस नीड लिखा है 50% के बाद, लाइक जैसे हमारे पास दो इंस्टेंस है, अभी हमारे पास दो EC2 इंस्टेंस है, एक एक ये है और एक एक और है। ठीक है, अगर एक की तो मैंने 100% कर दी है, दूसरे की तो मेरी 0% ही है ना, तो इन दोनों का एवरेज वो देखता है कि सीपीयू यूसेज एवरेज कितना है। अभी एवरेज कितना होगा, 50 होगा। बट अब मैंने कितना कर दिया, 40 के बाद एक और क्रिएट हो जाना चाहिए। तो अब ये 50% हो गया, मतलब एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, अब जब ये वाला क्रिएट होगा ना, तो 50 सेकंड बाद वो इसके एवरेज में काउंट करेगा इसको। 50 सेकंड बाद अब कितना हो जाएगा इसका एवरेज, 100। इसका भी जीरो ही रहेगा, नया क्रिएट हुआ इंस्टेंस तो इसका एवरेज कितना रहेगा, डिवाइडेड बाय 3, मतलब अब 33% हो जाएगा। राइट, तो नया क्रिएट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो 3 पे रुक जाएगा। लेट्स सी नया क्रिएट हुआ या नहीं। ठीक है, इधर देखते हैं इंस्टेंस में, रिफ्रेश करके। इट इज स्टिल नॉट गेटिंग क्रिएटेड, व्हाई इज इट। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार। ओके, इसको स्टॉप करके मैं फिर से रन करता हूँ, और मैं दूसरे टर्मिनल में जाकर अब स्टॉप कमांड चलाता हूँ। ओके, तो ये 100% CPU यूसेज चल रहा है। लेट्स वेट, ये कब क्रिएट होगा। वेट, लेट्स वेट, अपने आप ये बढ़ा देगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ही जाके देखते हैं, एक्टिविटी में। एक्टिविटी में वो दिखाएगा क्या चीज, कि कितने आप क्रिएट हुए। ये लॉन्च किया था उसने, शुरू में दो इंस्टेंस लॉन्च किए थे, किस टाइम पे लॉन्च किए थे ये वो दिखा रहा है। ठीक है, लेट्स वेट, अभी कोई नई एक्टिविटीज में आ जाए तो। डिजायर, ओके, डिजायर्ड कैपेसिटी हमने दो कर रखी है, बट ठीक है, बढ़ जानी चाहिए अपने आप ही। कोई नहीं, कोई नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ हाँ, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। वेट, लेट्स वेट। हम्म।
लेट मी ट्राई टू डिलीट वन ऑफ द। ये काम तो कर रहा है, ये चीज एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम कर तो रहा है। ये वाला मैं शटिंग डाउन पे कर रहा हूँ, एक नया क्रिएट हो जाना चाहिए फिर। ओके, सिस्टम पावर ऑफ ये वाला ही मैंने बंद कर दिया क्या, जो ओपन किया हुआ था। लेट मी कनेक्ट। ओके, ये देखो दो इनिशियलाइज हो रहे हैं। क्यों? अब थोड़ा लेट जाकर उसको हुआ, उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन। एक तो मैंने बंद किया तो उसकी जगह एक नया खुल गया। और जो मैंने यूटिलाइजेशन उसको 40% कर दिया था, उस वो वाला भी अब जाके क्रिएट हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें। आई हैड टू डिलीट इट। ओके, कोई नहीं। इफ आई वांट, अब लेट्स इसको वेट करते हैं हो जाए क्रिएट। तो तीन रनिंग में हो गए। एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हमने कितना दिया हुआ था? हमारे तो बाय डिफॉल्ट ये देखो इधर आ गया एक्टिविटीज में। ये क्या चीज है? ये तो हेल्थ चेक कर रहा है उसका। और ये वाला देखो, ये पॉलिसी ट्रिगर हुई है कौन सी? टारगेट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एएसजी वाली। क्या ट्रिगर हुआ है? सॉफ्टवेयर चेंजिंग ओके डिजायर्ड कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 3। 2 से 3 कर दिया उसने एट दिस टाइम। An instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 3। और आप ये वाली टारगेट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इस वाली पॉलिसी पे जाकर चेक कर सकते हो कि क्या पॉलिसी दी थी आप। ठीक है, इसलिए हमारे वो 3 इंस्टेंस रन कर दिए। और अगर मैं अपना लोड वापस से कम कर दूंगा तो ये डिलीट भी हो जाने चाहिए, राइट? मैं अपना लोड चेक करता हूँ वापस से। लेट मी गो टू माई इंस्टेंसेस। वो एवरेज मेंटेन करेगा कितना? 40%। ठीक है, कनेक्ट। कौन सा वाला था वो वाला पुराना? दिस इज 44 44 एंड 20। ये वाला कनेक्ट करता है। लेट्स सी, टॉप कमांड रन करते हैं। इसकी सीपीयू से जब भी जीरो ही है, कंट्रोल सी कर देता हूँ। ये भी अब थोड़ी देर इसका वेट करेगा एंड देन अपने आप ही इसका ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट भी कर देगा। क्यों? कॉज हमारी सीपीयू यूजेज कम हो जाएगी, एवरेज सीपीयू से। ठीक है, अभी ये सारे कितने हो गए, सक्सेसफुल है। इंस्टेंसेस पे जाकर देखें, जो नए इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं उसमें भी वही सेम डेटा रहेगा, राइट? उस पर आप जाकर अगर कॉपी करके इसको यूज करोगे तो वही डेटा, राइट? उसी तरीके का एक सर्वर क्रिएट हो रहा है। एंड इसमें मैं फिर से स्ट्रेस यूज नहीं करता क्योंकि फिर वो बहुत टाइम लगाएगा। इसे मैं एग्जिट ही कर देता हूँ। आफ्टर फ्यू मिनट्स और टाइम लाइक इट विल ऑटोमेटिकली विल बी डिलीटेड, या फिर हम खुद डिलीट करते हैं। लेट्स सी इट विल बी क्रिएटेड, नया वाला बनेगा या नहीं खुद से। एक डिलीट कर देते हैं। इंस्टेंस टर्मिनेट कर देते हैं खुद से। दिस वन इज शटिंग डाउन। ओके, इसे शट डाउन होते देते हैं और फिर देखेंगे बाद में कि एक नया क्रिएट होगा या नहीं, या फिर ये दो ही रहेंगे। क्योंकि एवरेज यूसेज हमारी अगर 40% नहीं है, से ज्यादा नहीं है, तो फिर बस नहीं होगा क्रिएट। ठीक है, तो डिटेल्स में अब और एक और चीज अब देखते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाएंगे। इसको जब आप क्रिएट करते हो ऑटो स्केलिंग ग्रुप,
ये वाला मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट ही कर देता, बट लेट्स वेट। ये देखो एक और क्रिएट हो गया। अब वो क्यों ये बार बार अब क्रिएट करे जा रहा है, वो डिलीट करने के बाद भी सीपीयू यूसेज हमारी तो अब है भी नहीं, स्टिल इट इज क्रिएटिंग। इसमें एक कूलिंग पीरियड होता है, इफ आई कैन शो इट टू यू, जस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका हिट किया था इधर, इस वजह से आपका क्रिएट हुआ था एक इंस्टेंस एंड देन इट वेंट डाउन। आई विल टेल यू कि ऐसा एक और क्रिएट क्यों हो गया ये, क्योंकि आप तो इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक कूलिंग पीरियड होता है कि जब एक नया इंस्टेंस क्रिएट करके देखेगा वो, और उसको उसका एवरेज निकालेगा, फिर एवरेज कम हुआ तब वो एक्स्ट्रा इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, वरना इट विल कीप क्रिएटिंग। और ये जब तक मैंने कूलिंग पीरियड कम नहीं किया था, इस वजह से ये एक और क्रिएट हो गया। वी कैन लाइक चेंज दैट, मैं आपको बताऊंगा। अभी ये वाली चीज, एक जो मेन टॉपिक इसमें रह गया है, मैं अभी वो करवा देता हूँ, लोड बैलेंसर वाला। ठीक है, डिजायर्ड कैपेसिटी मैंने, देखो तीन अपने आप बढ़ गई है, ये हमने दो ही दी थी देख, इसमें अपने आप तीन बढ़ गई। एक्टिविटी में जाकर देखेंगे तो इट विल टेल यू कि क्या हुआ है। इसी की वजह से ये बढ़ी थी, डिजायर्ड कैपेसिटी 2 to 3, इसलिए वो तीन तीन क्रिएट कर रहा है अभी। ठीक है, अभी मैं इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही बंद कर देता हूँ। फिर अब लोड बैलेंसर वाला देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एक्शंस एंड डिलीट, ये डिलीट करेंगे तो इंस्टेंस का क्या होगा, वो भी डिलीट हो जाएंगे। मैं ये डिलीट करता हूँ और लेट्स सी इधर क्या होता है। रिफ्रेश रिफ्रेश, ये देखो ये सारे शटिंग डाउन हो रहे हैं एंड देन दे विल बी टर्मिनेटेड। गॉट इट। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर, हम यही लॉन्च टेम्पलेट यूज करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले क्रिएट कर रखी है वही लॉन्च टेम्पलेट यूज करेंगे। अब वापस से लोड ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, इधर हमें टारगेट ग्रुप वगैरह बनाने पड़ते थे लोड बैलेंसर में, इधर वो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। Okay? तो लोड बैलेंसर का तो पता ही है आपको क्या था वो, कि आपका लोड वो अलग अलग EC2 इंस्टेंस, आप जैसे आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट तो कर दे रहा है सर्वर्स, लाइक उसने कितने, चार बना दिए उसने, EC2 इंस्टेंस, चार सर्वर्स बना दिए। बट वो चार सर्वर्स में से किस पे लोड को भेजना है कैसे डिसाइड होगा, वो तो लोड बैलेंसर में ही करेगा। तो हमें खुद से मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे चारों को लोड बैलेंसर में। बट वी वांट ये भी ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम इसमें उसको ऐड कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन, जो अभी चेक करते हैं हाउ टू डू इट। पहले तो आप क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये वाला डिलीट हो ही गया है, टर्मिनेट, ये देखें अगर, दे आर ऑल टर्मिनेटेड नाउ। ठीक है, नए इसको नाम दे देते हैं, वही, वेब ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद लोड बैलेंसर। ठीक है, मैंने ये नाम दिया और टेम्पलेट मैं वही यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेम्पलेट। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबनेट्स चूज कर लेता हूँ, अवेलेबिलिटी जोन्स 1 2 एंड ये C तक कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, नाउ वी हैव, देखो लोड बैलेंसर में क्या क्या ऑप्शन है। नो लोड बैलेंसर मतलब कोई लोड बैलेंसर नहीं बनेगा। अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर मतलब जो आपके इंस्टेंस क्रिएट होंगे, एक पहले से जो लोड बैलेंसर बना है उसमें अटैच हो जाएंगे। या फिर अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर, तो हम न्यू वाले पर देखते हैं। ठीक है, न्यू लोड बैलेंसर किया। लोड बैलेंसर का टाइप पूछ रहा है वो अब, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क, हम एप्लीकेशन नहीं देखते हैं। लोड बैलेंसर का नाम आ गया, ये अपने आप उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, और आप खुद चेंज भी कर सकते हो इसको। हम इसको लेट्स से इधर ही वही रहने देते हैं, कोई नहीं। इंटरनल या फिर इंटरनेट, वी वांट इंटरनेट फेसिंग। और ये हमने जोन सेलेक्ट कर ही रखे हैं पहले से तीन, इसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ये तीन में तो क्रिएट हो ही रहा है। आप और भी बना सकते हो जिसमें आप बाहर से ऐड करोगे अपने इंस्टेंस, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप से तो ये तीन में ही क्रिएट होंगे।
उसके बाद आप उसको मैपिंग करना है हमें। ठीक है, पोर्ट 82। या फिर आप नया टारगेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग होता तो इधर शो हो जाता। अभी हम क्रिएट न्यू टारगेट ग्रुप, इधर आप उसको नाम दे दो, जैसे वेब टारगेट ग्रुप मैंने नाम दे दिया, ये अपने आप क्रिएट कर देगा वेब टारगेट ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर सारे आप इंस्टेंस जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, इधर सब चीजें एज इट इज रहने देते हैं। टर्न ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, ये सब हेल्प चेक। ठीक है, इसको मैं कम कर देता हूँ, ग्रेस पीरियड। फिर नेक्स्ट, वही मिनिमम मैक्सिमम। इधर से तो आप ये मैनुअली वाला चीज हो गया। आप ये ट्रैकिंग जो मैंने अभी वैसे बताया, इधर से भी आप वो भी इधर से कर सकते हो, कि इस पे एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन पे, और टारगेट वैल्यू कितना एवरेज रखना है हमें। लेट्स से जैसी 30% हुआ और उसके बाद एक नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, बाकी चीजें ऐसी रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये एसएनएस बाद में पढ़ेंगे जब देखेंगे। टैक्स भी ऑप्शनल ऐसे भी रहने देते हैं। और ये हमारा लोड बैलेंसर देखो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा, इसका ये नाम होगा, और इसमें जाके सेव हो जाएंगे। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारी डिजायर्ड कैपेसिटी और मिनिमम ये सब 1 रखी हुई है हमने। इसको मैं एडिट करके 2 कर देता हूँ, 1 मिनट। एडिट करके 2 कर देता हूँ, एटलीस्ट कुछ दिखे तो कि आपके लोड बैलेंसर में कितने मशीन। ठीक है, और इसको मैं मैक्सिमम कर देता हूँ 5। अपडेट, ये करेंगे तो अब इधर रिफ्रेश करूंगा थोड़ी देर, अपडेटिंग कैपेसिटी। इसकी एक्टिविटी में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये सक्सेसफुली अपडेट हुआ है, ये 0 से 1 करने वाला था, अब ये 1 से 2 करने वाला है इसको। इधर से रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये 2 हो गए। और अब वापस से अगर हम अपने आप, हमने लोड बैलेंसर से बनाया ना इसको, तो अब लोड बैलेंसर पे जाते हैं, देखते हैं क्रिएट हुआ है या नहीं। देखो ये नाम से क्रिएट हो गया एक लोड बैलेंसर। इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी प्रोविजनिंग में है। देखो हमें एक डीएनएस नेम भी मिल गया। और टारगेट ग्रुप में जाएंगे तो टारगेट ग्रुप भी ये देखो वेब टी हमने क्रिएट किया था, और इसके अंदर वो 2 जो हमारे सर्वर्स हैं वो इसमें होंगे। दिख रहा है ये 2 इंस्टेंस आईडी अभी दोनों चल रही हैं, देखो बी और सी में है। और हमारे जो इंस्टेंस थे वो जाकर चेक करें तो वो भी किधर होंगे, क्रिएटेड बी और सी। ये देखो बी एंड सी, यही वाले इंस्टेंस उधर ऐड हुए। नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट थ्रू आवर लोड बैलेंसर। अब उससे लोड बैलेंसर से ट्राई करते हैं एक्सेस करने का। अगर क्रिएट हो गए हैं तो इधर ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको रन करके देखते हैं। ओके, लेट्स वेट, अभी शायद उसके वो सर्वर्स अप एंड रनिंग हुए नहीं है। इनिशियलाइजिंग, एक रनिंग हुआ। लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी में जाकर